हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड में एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशंस में अपना चल रहा था एवीज वन। इससे पहले वाली वीडियो में पक्षियों के उड्डयन अनुकूलन के बारे में अध्ययन कर चुके थे, चर्चा कर चुके थे। आज करेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स अर्थात पक्षियों में प्रवास कैसा होता है। आज के वीडियो में है पक्षियों में प्रवास, माइग्रेटरी बर्ड्स अर्थात पक्षी, माइग्रेशन करने वाले पक्षी। अब माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन या प्रवेशन पक्षियों में कैसे माइग्रेटरी होता है। जंतुओं में पक्षियों में जंतु में प्रवेशन एक क्या है? लंबी यात्रा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियमित अनियमित रूप से जाते रहते हैं। माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन या प्रवेशन पक्षी क्या है? एक स्थान से कहाँ? दूसरे स्थान पर जाता है। दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? माइग्रेशन या प्रवेशन कहलाती है। यह माइग्रेशन कैसा होता है? द्विपाती होता है। प्रवेशन कैसा होता है? दो रास्ता द्विपथ होता है। कैसा होता है? द्विवे वाला होता है। द्विवे अर्थात द्विपथ, दो पथों पर करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, फिर दूसरे स्थान से पहले वाले स्थान पर आना क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है ई माइग्रेशन, ई माइग्रेशन। दूसरा है एम माइग्रेशन, एम माइग्रेशन। मुख्य रूप से जो प्रवेशन है उसे दो भागों में बांटा गया है, उत्प्रवासन या अप्रवासन। इसे उत्प्रवासन कहते हैं, उत्प्रवासन या अप्रवासन, अप्रवासन। ई माइग्रेशन और इमाइग्रेशन। अब देखते हैं उत्प्रवासन या इमाइग्रेशन क्या होता है। इस पर यह है जो प्रवासन होता है, यह है अभिग्रह स्थान, अभिग्रह स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। दूसरे स्थान पर जैसे जनन के लिए, जनन, अंडे उत्पन्न करने वाले स्थान पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्प्रवासन कहलाता है, अर्थात ई माइग्रेशन कहलाता है। अभिग्रह स्थान या आवास स्थान जहाँ भोजन प्राप्ति स्थान से दूसरे स्थान के लिए यात्रा करना उत्प्रवासन या ई माइग्रेशन कहलाता है। दूसरा है इमाइग्रेशन स्थान, दूसरे स्थान जहाँ जनन स्थल होता है। प्रजनन स्थल से अभिग्रह अर्थात आवास स्थल पर आने, पुनः आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इमाइग्रेशन कहलाते हैं। अर्थात प्रजनन स्थान से पुनः आवास स्थल पर आना, आवास स्थान पर आना क्या कहलाता है? इमाइग्रेशन कहलाता है। सीधी सी भाषा में समझ जाओ, कुछ भी नहीं है। आवास स्थान से प्रजनन स्थल की ओर गमन करना इमाइग्रेशन कहलाता है, और प्रजनन स्थान से आवास स्थल पुनः आने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इमाइग्रेशन कहलाता है। इसको एक आगे के चित्र द्वारा भी अपन समझ सकते हैं। अभिग्रह क्षेत्र या आवास स्थान, यहाँ से पक्षी क्या करेंगे?
ई माइग्रेशन, क्या करेंगे, ई माइग्रेशन या उत्प्रवासन, क्या करेंगे, ई माइग्रेशन या उत्प्रवासन करेंगे। ये किस में रहेंगे, प्रवास क्षेत्र में रहेंगे। किसमें रहेंगे, प्रवास क्षेत्र, इसमें रहेंगे, प्रवास क्षेत्र में रहेंगे। कहाँ से, अभिग्रह क्षेत्र से, जहाँ पर क्या होता है, प्रजनन, अंडे उत्पन्न आदि स्थान होता है। तो यह है अभिग्रह क्षेत्र से प्रवास क्षेत्र की ओर गमन करना, इमाइग्रेशन या उत्प्रवासन कहलाता है। यहाँ से वयस्क पक्षी केवल प्रवासी पक्षी ही जाते हैं। यहाँ से उन्हें इस स्थान की ओर आ जाते हैं। तो यहाँ क्या रहेंगे, वयस्क और शिशु पक्षी। यह कहलाता है इमाइग्रेशन। तो सीधी सी भाषा में है, दोनों ही प्रकार के जो प्रवसन होते हैं वह देखते हैं। पक्षियों में प्रवसन या माइग्रेशन या प्रवास क्या होता है, अधिकतर पक्षियों में अनुकूलन परिस्थिति प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रवसन या प्रवास या माइग्रेशन कहलाती है। साधारण भाषा में प्रवसन का अर्थ होता है पहले स्थान से दूसरे स्थान पर गुजारा करना माना जाता है। इस प्रकार पक्षियाँ एक ही दिशा में गति करती आवर्ती करती है। इस प्रकार के पक्षियों को क्या कहते हैं, जो माइग्रेटरी करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। और जो पक्षी माइग्रेशन नहीं करते, केवल एक ही स्थान पर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अप्रवासी पक्षी। केवल एक पक्षी है जो प्रवास नहीं करता, कौन सा है, कौवा। भाई अपने स्थान पर ही रहते हैं। यह है, कैसा है, अप्रवासी पक्षी। अप्रवासी पक्षी कैसा पक्षी है, अप्रवासी पक्षी। अब देखते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। पक्षियों में अनेक प्रकार के प्रवसन पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, प्रवसन या माइग्रेशन पाए जाते हैं। पहला है डेली माइग्रेशन। पहला प्रकार कौन सा है, डेली माइग्रेशन अर्थात दैनिक प्रवसन। पक्षियों के घोंसलों को या उसके दैनिक कार्यों के लिए दूर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, दैनिक प्रवसन कहलाते हैं। देखते हो बच्चे, अपन डेली देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, कुछ पक्षी हैं जो अपने घोंसलों में रहते हैं, घोंसलों से अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, डेली माइग्रेशन या दैनिक प्रवसन। क्या कहते हैं, दैनिक प्रवसन। समझ में आ गया, सीधी सी बात है। अब रात्रि पक्षी अपने रात को अपने घोंसले में रहते हैं, सुबह होते ही अब चौबेरे के लिए अपने भोजन के लिए दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, दैनिक प्रवसन कहते हैं। दूसरा है लूनर प्रवसन। दूसरा क्या है, लूनर प्रवसन। इस प्रकार का जो प्रवसन है या माइग्रेशन है, मुख्य रूप से समुद्री पक्षियों में पाया जाता है, जो ज्वार भाटे के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यह मुख्यतः समुद्री पक्षियों में पाया जाता है। समुद्री पक्षियों में पाया जाता है जो ज्वार भाटे के कारण स्थान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, लूनर प्रवसन कहते हैं। तीसरा प्रकार है मौसमीय प्रवसन। कैसा है, मौसमीय प्रवसन या माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन। पक्षियों में नियमित अनियमित होने वाले प्रवसन को मौसमीय क्या कहते हैं, प्रवसन। यह है नियमित व अनियमित, नियमित व अनियमित रूप से, अनियमित रूप से जो माइग्रेशन होता है
माइग्रेशन होता है उसे कौन सा कहते हैं? मौसमीय प्रवसन या सीजनल माइग्रेशन कहा जाता है। चौथा है चक्रीय प्रवसन। चक्रीय प्रवसन, साइक्लिक माइग्रेशन। साइक्लिक माइग्रेशन क्या होता है? इसकी गतियाँ मौसमीय प्रवसन की तुलना में ज़्यादा बड़े समय चक्र वाली होती है, जिसे चक्रीय प्रवसन कहते हैं। पक्षियों में प्रवास के कई प्रकार होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पक्षियों प्रवास के प्रकार क्या देखते हैं? टाइप ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। टाइप ऑफ माइग्रेशन इन बर्ड्स। पक्षियों में प्रवास के अनेक प्रकार होते हैं। प्रवासी पक्षी किस प्रकार से प्रवास यात्रा करते हैं, इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित प्रकार के पक्षी प्रवास बताए थे। पहला है अक्षांशी प्रवास। अक्षांशी प्रवास पहला कौन सा है? अक्षांशीय प्रवास। दूसरा है ऊंचाई में प्रवास। दूसरा कौन सा है? ऊंचाई में प्रवास। तीसरा कौन सा है? देशांतरीय प्रवास। चौथा जो प्रवास होता है वह कौन सा है? आंशिक प्रवास। आंशिक प्रवास। पांचवा कौन सा है? अनियमित प्रवास। अनियमित प्रवास। और लास्ट कौन सा प्रवास होता है? मौसमीय प्रवास। मौसमीय प्रवास। पक्षियों में मुख्य रूप से 6 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? माइग्रेशन पाए जाते हैं। अक्षांशीय या लैटिट्यूडियल माइग्रेशन कहते हैं। इस प्रकार के प्रवास में पक्षी प्राय क्या होता है? इस प्रकार का जो प्रवास होता है उसमें पक्षी क्या है? उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर गमन करते हैं, अर्थात माइग्रेशन करते हैं, जिसे अक्षांशीय प्रवास कहते हैं। यह अधिकतर पक्षी उत्तरी शीतोष्ण उपोत्तरीय क्षेत्रों के थल खंडों में होते हुए उन्हें गर्मियों में घोंसला रखने या भोजन प्राप्त करने की सुविधा रहती है, जिससे वह गमन करते रहते हैं। कुछ पक्षी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका से विषुवत रेखा को पार करके सर्दियां बिताने के लिए उत्तरी क्षेत्रों से दक्षिण क्षेत्र की ओर गमन कर जाते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है राजस्थान में भरतपुर का घना पक्षी विहार है। इसमें कई पक्षी सर्दी बिताने के लिए राजस्थान में आते हैं। दूसरा है अमेरिका का गोल्डन फ्लोवर नामक पक्षी है, जो 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके सर्दियां बिताने के लिए कहाँ आ जाता है? राजस्थान में आ जाता है, जिसे अक्षांशीय प्रवास माना जाता है। इसी प्रकार रफ पक्षी है जो साइबेरिया में रहता है। यह प्रवास करके ग्रेट